हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए, पहले तो आपको एक बात बता दें कि किसी भी परिमेय संख्या का जब दशमलव प्रसार होता है, ठीक है, किसी भी जब परिमेय संख्या का क्या होता है, परिमेय संख्या का जब दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है। तो जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 टाइप्स में होता है, ठीक है। दशमलव प्रसार कितने टाइप्स में होता है? 2 टाइप्स में होता है। तो आप जब एक दशमलव प्रसार आप करेंगे तो एक का नाम रहता है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, और एक का नाम रहता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो जब आप परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं तो 2 रूप में होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो हम लोग तो आज सीखेंगे कि जैसे कोई भी संख्या का यदि दशमलव प्रसार हुआ है, चाहे वो शांत हो या अशांत हो, ठीक है, तो उनको हम कैसे परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे यदि 1 में भाग दिया जाए 4 से, तो आप भाग देंगे तो अब देखेंगे आपका आएगा 0.25, यानी कि दशमलव के बाद 1-2 अंक तक जाते जाते पूर्ण रूप से भाग क्या होती है, कट जाती है, या शेषफल या रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भाग होते हैं, जैसे आप 1 में 3 से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि 0.3333 डॉट 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 कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो इसी को ही कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार, या जिसमें रिपीट होने लगता है। और ये जो है शांत दशमलव प्रसार जिसमें रिपीट नहीं होता है, दशमलव के बाद कुछ 1-2 अंक जाते जाते जो है कि रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 या भाग पूर्ण रूप से चली जाती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ऐसे दशमलव प्रसार और ऐसे दशमलव, ये इनको और इनको, ऐसे संख्याओं को कैसे हम परिमेय संख्या में जो है कि कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो 3-3 का रिपीट हुआ है, इसके ऊपर हम लगा सकते हैं बार। क्या लगाएंगे आप? बार लगा सकते हैं, ठीक है। यदि यहीं पर रहता है 0.25, फिर लिखते हैं 25, फिर उसके बाद आता है 25, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.25 के ऊपर बार। क्यों इसको ऊपर बार लगाते हैं दोस्तों? क्योंकि रिपीट कितने अंकों का हो रहा है, 2-5 2-5 2-5 2-5 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग का जो टॉपिक है कि किसी भी दशमलव प्रसार का, जैसे ये दशमलव प्रसार है, शांत और अशांत दशमलव प्रसार को हम कैसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, आज उसी को सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए आगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है 0.3 के ऊपर बार। दोस्तों 8-10 एग्जाम्पल कराएंगे, अच्छे तरीक़े से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे 8-10, समझ में आ जाएगा। देखिए 0.3 के ऊपर बार है, यानी कि 3 का बार बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो आप इसको लिखेंगे 0.3333, ये तो रिपीट हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, अनंत हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे कि किसके बराबर है, तो आप लिख लेंगे यक्स के बराबर। मान लीजिए 0.33 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मतलब 3 का क्या हुआ है, रिपीटेशन या रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर बार लगा हो, तो आप कहेंगे 1। तो आप दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10x बराबर, आप जब इसमें आप गुणा करेंगे 0, इसको देखिए आप बोल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। आप जब इसमें भी 10 से आप गुणा करेंगे तो आपको एक बात पता है कि यदि हम इसमें गुणा करें 3.2 में 10 का गुणा करते हैं, तो ये जो दशमलव है यह 2 के बाद चला जाता है, यानी कि एक अंक
जो है कि और पीछे आ जाता है दशमलव, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 32 लिख देंगे। तो इसी तरह जैसे यहाँ पे दशमलव था तो जब करेंगे 10 से गुणा तो 32 हो जाएगा। तो इसी तरह जब 0.3333 में अनंत तक जो दिया है इसमें यदि 10 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3.3333 कहाँ तक आ जाएगा, अनंत तक आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब यह अनंत तक आ जाएगा तो आप ये अब 10 से गुणा किए हैं तो आप इसको जो है कि लिखेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, ठीक। आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे घटाएंगे तो आप देखिए 10 यक्स में से यदि एक यक्स निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप जानते ही होंगे 9 यक्स आ जाएगा बराबर। यहाँ पे जब घटेगा 3 दशमलव जो है कि यहाँ पे जब घट जाएगा अब ये आपके सामने देखिए जब ये आ जाएगा 3.33 इनफाइनाइट तक जो है इसमें से यदि हम लोग जो है कि इसको घटा दे 0.333 अनंत को तो कितना बचेगा बताइए। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा जो, तो यहाँ पे जब घटेगा तो आ जाएगा आपका आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 आएगा। क्योंकि आप ही बताइए जब इसमें से 3.33 कहाँ तक, अनंत तक, और यहाँ से 0.3333 अनंत तक, ठीक है। तो जब आप इसको घटा देंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो ये कितना बच गया, तो ये बच गया आपका 3 बच गया ऑलरेडी। तो वही यहाँ पे लिख दिए क्या, 3 लिखें, ठीक है। तो आप लिखेंगे x बराबर 3/9, 3/9, तो 3 एक कम 3, 3 तिरिके 9, यानी कि 0.3 के ऊपर जो बार है उसको परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप इसको जो है कि 8-10 एग्जाम्पल लगाएंगे दोस्तों, एकदम से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, कि किसी भी दशमलव प्रसार जो शांत हो या अशांत हो तो उसको कैसे हम लोग जो है कि परिमेय संख्या के रूप में लगा सकते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट भी तरीका बता देंगे जैसे जल्दी जल्दी कैसे आंसर आ जाए, लेकिन आपको परीक्षा में तो विस्तार रूप से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे अगला आ सकता है ऐसे कि 0.12, तो इसके ऊपर अब बार आ जाए, यानी कि 2 अंक के ऊपर बार आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिखेंगे x बराबर 0.12121212 ऐसे ऐसे लिखेंगे भाई। 1 2 का ही तो रिपीट हो रहा है ना, बार बार 1 2 1 2 1 2 1 2 का रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो आप बार लिख देंगे वहाँ तक। तो आप जो है कि दोनों पक्षों में कितना से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखना है यहाँ पे कि बार कितने अंकों पर लगा या कितने अंकों का यहाँ पे जो है कि रिपीटेशन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 2 अंक का 1 और 2, तो आप दोनों पक्षों में कितना से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में गुणा कितना से करेंगे, 100 से करेंगे। तो जब इसमें भी आप 100 से गुणा करेंगे तो यह 2 अंक इधर चला आएगा, 2 अंक दाएँ ओर मतलब जो है कि चला जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 12.12 यानी 1 2 1 2 का क्या होगा, रिपीट होगा। आप 100 से जब गुणा कर दिए, इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। तो जब आप इसमें यदि गुणा कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि यह जो है 0.2 अंक जो है कि पीछे चला जाता है, ठीक है, और इधर चला जाएगा, दाहिने साइड जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप समीकरण 2 में से को घटाएंगे तो आप लिखेंगे कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। जब आप घटा देंगे तो 100 में से 100 एक्स में से 1 एक्स निकलेगा तो कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि आ जाएगा 99 एक्स, और इसमें से घट जाएगा तो आपका बच जाएगा कितना, 12, ठीक है। जब 12 बचेगा दोस्तों, 12 बच जाएगा तो आप यक्स बराबर लिख सकते हैं 12/99 लिखेंगे। तो ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब इसको और काट सकते हैं, 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, 3 और आ जाएगा 3।
आप इसमें यदि भाग देंगे तो आप देखेंगे 0.1 2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है कि रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब भाग देकर देख भी लेते हैं कि हाँ वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं अभी भाग देकर। ठीक, तो आप देंगे जब 33 में किसका, 33 से भाग देंगे किस में, 4 में। तो जब आप भाग देंगे तो भाग तो जाएगी नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, आ गया 1 बार गया, तो नीचे कितना आ गया, तो नीचे आ गया 33 आया। फिर आप यहाँ पे बच जाएगा आपका 7, फिर लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 66। आप इसमें जो है कि 66 यहाँ पर रखेंगे तो फिर आ जाएगा कितना 4। तो आप देख रहे होंगे कि बार बार जो है कि वही आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर दशमलव, फिर एक बार जाएगा, फिर यहाँ पे जो है कि 33 आ जाएगा। तो आप नीचे देखे हैं, नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर क्या बच जाएगा, 7 बचेगा, फिर 6, फिर 2 बार भाग जाएगी। तो इसी तरह भाग जो है कि चलता जाएगा। ठीक है, तो 0.1212121212 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए ये तो हो गया कि जीरो के बाद कोई दशमलव, जो 0 दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है डायरेक्टली उसका रिपीट हो रहा है। जैसे इसका रिपीट हुआ, तो आप यदि दशमलव के बाद 1 या 2 अंक या 3 अंक जितने ऊपर के बार लगा हुआ है उतने से, यदि 1 अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। यदि दशमलव के बाद जो डायरेक्ट दशमलव के बाद तुरंत जो आता है एकदम मतलब जस्ट आ जाए बार वाला, ठीक है, या रिपीट वाला, तो अब जितना अंक दिया रहेगा उतने अंक से आप क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। यदि ऐसा सवाल दे दे कि 0 दशमलव के बाद 1 अंक छोड़ के उसके बाद ऊपर लगा दे बार। ठीक है, यानी 0.1 फिर उसके बाद 2 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे x बराबर, लिख लेंगे x बराबर, तो आप इसको लिखेंगे 0.1। अब 2 का रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 2 का रिपीट हो रहा है कहाँ तक, तो आप देख रहे हैं अनंत टाइप रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो दशमलव में नहीं है, जो अरे दशमलव कह रहे हैं, जो बार जिसके ऊपर नहीं लगा है, आप उसको पहले दशमलव के इस साइड लाएं, आपको लाना होगा। तो लाने के लिए आप क्या करेंगे कि दशमलव के बाद 1 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो आप गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 10x, और ये ऑलरेडी आपका हो जाएगा 1.22222, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ठीक है, अब समझ रहे होंगे कि जैसे दशमलव के बाद जो अंक है एक है, उसके ऊपर तो बार लगा नहीं है, तो सबसे पहले उसको इधर लाना होगा। ठीक है, जैसे ही आप उसको इधर लाए हैं, ये हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे जो 1.222 का जो रिपीट हो रहा है, तो आप इसमें, क्योंकि आप दशमलव के बाद 1 अंक तो है एक, लेकिन उसके ऊपर है नहीं रिपीट, मतलब बार बार तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन जो उसके आगे अंक है 2 रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे फिर से आप 10 में गुणा करेंगे, जैसे कि आप गुणा करेंगे 10 आप इसमें गुणा करेंगे आप ना, तो आप गुणा करेंगे 10x में, फिर कितना से गुणा कर देंगे आप, 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये जो दशमलव इधर आ जाएगा, एक पॉइंट और आ जाएगा इधर, तो ये आप लिख देंगे 12.222, डॉट डॉट कहाँ तक लिखेंगे आप, अनंत तक लिखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं दोस्तों कि आप जितना के ऊपर बार लगा रहेगा आप तो उसको लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो इधर है उसको पहले से आपको इधर करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो जैसे ही आप गुणा करेंगे कि देख रहे हैं कितना आ गया, 100x आ गया। ठीक है, और इधर गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब आपको घटाना है 100x में से, क्या घटाना है, तो 100x में से आपको जो है कि 10x को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये समीकरण नंबर 1 है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो किए हैं समीकरण नंबर 2, और यहाँ पे हम लोग का समीकरण नंबर क्या, 3। तो आप इसमें से घटाएंगे, किसमें से, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को क्या कर देंगे, आप घटा देंगे। तो जैसे ही आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 11th, क्या आ जाएगा, 11th आएगा कि नहीं दोस्तों। 3 में से 2 घटाइए, 12.222 में से 1.222 अनंत टाइप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11.00। ठीक है,
ये आ गया, तो आपका आ गया 11। तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे आप, इसमें से इसको तो भी घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 90x आएगा। 90x बराबर 11, तो आप देखेंगे तो यक्स बराबर आ गया 11/90। कितना आ गया, 11/90। आई होप दोस्तों आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। तो जब दशमलव के बाद, ठीक है, जब दशमलव के बाद ऐसे अंक आ जाएं तो जो है पहले आप जिनके ऊपर बार नहीं लगा उसको जो है कि दशमलव के इधर करेंगे, उसके बाद जिसके ऊपर बार लगा या जितने के अंक के ऊपर बार लगा उतना से पुनः उसमें गुणा कर देंगे, फिर घटाने के बाद जो है कि यक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अब देखते हैं यदि इतना आया है, कितना आ गया आपका यहाँ पे, तो आपका आ गया है 11/90। तो भाई भाग देना पड़ेगा, देख कर देख लेते हैं सही है कि गलत। तो आप इसमें भाग देंगे, देखिए भाग नहीं जाएगा तो 0 दशमलव लगाएंगे, आ गया। तो 90 एक बार तो भाग जाएगी ही जाएगी। बचा कितना, तो आपका बच गया यहाँ पे 99 है तो 110, तो बच गया एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 11 बचा। ठीक है, 11 बच रहा है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार कैसे 11 बच रहा है। तो आप देखेंगे कि 10 से 9 जाएगा तो बच जाएगा आपका एक, और ये ऑलरेडी चला गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो है कि 90 होगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका जो है कि 0। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11th में से ये जब जाएगा आपका क्या नाम है इसका, 9 जाएगा तो बच जाएगा 2। तो फिर आप यहाँ पे लगाएंगे तो भाग चली जाएगी 2, 180 जाएगा, 102 बार 180, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा 2, फिर ये कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं, फिर यदि आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा और, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लगाएंगे 0 तो यहाँ पर भाग चली जाएगी 2 बार, तो फिर आपका 180 आ जाएगा। तो बार बार क्या हो रहा है, 20-20 आ रहा है और भाग ऐसे ऐसे चलती चली जाएगी। ठीक है, तो आप देख लिए आपका परिणाम आ गया कि 1.222222, 0.1222, यानी कि 1 के बाद 2 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। देखिए कई तरीके से सवाल इसमें लगते हैं, सभी टाइप्स के करवा देंगे। दशमलव के इधर होगा तो कैसे लगाएंगे, दशमलव के उधर होगा तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो सभी को लगाएंगे, आज 8-10 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। देखिए अब यदि सवाल ऐसे आ जाए जैसे दिया है, वो इधर भी 1 हो और यहाँ पे भी 3 हो और यहाँ पे क्या हो, 2 हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ये तो इधर ऑलरेडी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो दशमलव के बाद ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उनको पहले इधर लाएंगे। तो दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, तो आप देख रहे हैं एक अंक है। तो एक अंक को दशमलव इधर लाने के लिए दोनों पक्षों में कितना से गुणा करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे पहले तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, 2 2 2 का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट तो इसी का हो रहा है, 3 का तो हो नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे दशमलव के बाद एक ऐसा अंक है जो 3, इसके ऊपर बार नहीं लगा, तो इसको पहले आप दशमलव के इधर लाएंगे। तो आप दोनों पक्षों में कितना से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। जब आप 10 से गुणा करेंगे, देखिए दोस्तों जब ऐसे अगर रहता 1.33 और 2 के ऊपर बार, तो आप यहाँ पे जानते हैं 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको लाना होगा दशमलव को। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि जब यहाँ पे आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13.222, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रिपीट आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आप क्या करेंगे कि दशमलव के बाद अब कितने अंक, एक अंक 2 के ऊपर बार लगा था, तो आप इसमें फिर गुणा कर देंगे। कितना से गुणा करेंगे, 10 से फिर गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, फाइनल आपका आ जाएगा 10, और यह आ जाएगा 132.2222 का क्या हो गया, यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, तो आप इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100x बराबर, ये आ जाएगा 132.2222, कहाँ तक, अनंत तक चला जाएगा। तो आप इसमें से देखिए, तो आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर ये सॉरी, और आप ऊपर चलिए, यहाँ पे ये समीकरण 2 है, और ये आप इसको माने ये 2 और ये 3। तो आपको घटाना कहाँ से होगा, यदि देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा किस में से किसको घटाना है। तो आप 132 में से, ये तो हम वही बात लिखे हैं, तो आप जो है कि इसमें से घटाएंगे, ये समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 90x
आएगा कि नहीं दोस्तों। ये यदि इसमें से घटाएं तो, और इसमें से यदि घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 132 में से यदि 13 चला जाए तो आपका बच जाएगा, ऐसा है कि 12 में से 9 चला जाएगा दोस्तों तो आपका आ जाएगा 9th, और यहाँ पे 2 बचा तो 1 चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 1, और 1 1 आ गया। ठीक है, 9 में 3 जोड़ देंगे 12, 1 2 1 3, सही है दोस्तों, तो आ गया 119। ठीक, अब आगे चलेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर लिखेंगे 119 बटा के कितना आ जाएगा 90, 119 बटा के जो है कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे जो है हम लोगों को लगाना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल जो भी दिए रहेंगे या तो आगे हो या बार, जितने के ऊपर बार होगा उतना का तो हम लोग रिपीटेशन करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में आप इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड रूप। आप बात करेंगे दोस्तों कि शॉर्ट रूप में कैसे इसको लगाएं। ठीक है, कैसे इसको शॉर्ट रूप में लगाएं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि शॉर्ट रूप में कैसे लगाते हैं। तो देखिए, पहले आपका इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि 0.3 के ऊपर बार, तो इसका मतलब हुआ कि आप जितने के ऊपर बार लगा हुआ है आप डायरेक्ट लिखेंगे 3/9। यदि लिखा हुआ है 0.5 तो आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे 5/9। क्या लिखेंगे 5/9। यदि लिखा हुआ है 0.7 तो आप लिखेंगे 7/9। ठीक है, और देखो भाई, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.75 के ऊपर बार तो आप लिखेंगे कि 7/5 बटा के यानी 75 बटा क्या लिखेंगे 99, यानी जितने के ऊपर बार लगा हुआ है आप डायरेक्टली लिख देंगे 75 बटा के 99। देखिए ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, लगभग 3 टाइप्स के बनते हैं इसमें। अब देखिए, यदि यहाँ पे लिखा है 0.35 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 के ऊपर बार इतना, तो आप लिख देंगे कि 354 बटा के 999। ठीक है, और पूरा इसको क्या कर देंगे कि ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आया। अब अगला प्रकार देखते हैं, यदि आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो कैसे करेंगे। जैसे ऐसे दे दिया कि 0. लिख दिया 0.23, यहाँ पे लगा दिया बार, इस पे ऊपर बार तो नहीं लगाया। तो देखिए जितने के ऊपर बार लगाया है नहीं लगाया है, आप पहले पूरा टोटल लिख दीजिए। तो आप टोटल लिखेंगे कितना, तो आप लिखेंगे 23। ठीक है, ऑलरेडी 23 लिखेंगे। कितने के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ है 2 के ऊपर, तो आप इसमें से 2 घटाएंगे। ठीक है, कितने के ऊपर बार लगा उतना पहले आप नीचे लिखेंगे 9। कितने के ऊपर दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा है, तो 1 अंक 2, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 90। तो आप 23 में से 22 घटाएंगे तो आ जाएगा 21 बटा के कितना आ जाएगा दोस्तों 90 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखिए एग्जाम्पल, आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। यदि ऐसे आ जाए क्वेश्चन तब कि 0.1 फिर यहाँ पे है 2 3 और यहाँ पे लिख दे कितना 4, इसके ऊपर है, तो आप पहले पूरा संख्या आप लिख देंगे। ठीक है, पूरा लिखेंगे इतना, आप घटाएंगे कितना, जितना के ऊपर बार नहीं है उतना आप घटा देंगे, चाहे दशमलव की साइड हो चाहे उस साइड हो, तब पूरा 12 घटा देंगे ऑलरेडी। ठीक है, 9 कितना लिखना, तो जितने के ऊपर बार है उतना आप 9 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे कि 0 कितना लगाएं, तो देखिए दशमलव के बाद ऐसे अंक जिनके ऊपर बार नहीं है उतना 0 नीचे आप लगा देंगे। तो कितने अंक हैं, 1 अंक, तो इतना आ गया। आप इसमें से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2 2 2 1। ठीक, घटा दीजिएगा दोस्तों, और नीचे आ जाएगा 990। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि किसी भी दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2-3 टाइप्स के इसमें जो है कि दशमलव प्रसार बनते हैं, और आपसे पूछेगा कि परिमेय संख्या जो है कि परिमेय संख्या में कैसे इसको कन्वर्ट करें। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, यदि हमारे चैनल से आप कुछ सीखे हैं
तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो